बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सब छोड़ ही देते हैं इसको। तो एक बार ध्यान रख के पूरा समझ के सीख लो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाज, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, याद है सबको? फर्स्ट लेक्चर में, एनएलएम के फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ को रिवाइज किया। फिर क्या किया था, यहाँ पे 5 टॉपिक लिखे थे, उसमें लास्ट टॉपिक था एफ नेट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, विच मीन्स अगर एफ नेट 0 है तो उसके कितने मतलब निकल सकते हैं कि वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, विच मीन्स इफ दिस टू आर देयर देन वी कैन से दैट एफ नेट इक्वल टू 0, और कहीं पे एफ नेट इक्वल टू 0 बोला है तो वी कैन से दैट v इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट है? तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सानिन को नहीं कराया था मैंने, वो समझा देता हूँ। द क्वेश्चन इज द masses are going upward like this. There are 3 masses going upward with constant velocity v, and the masses are m, 2m and 3m. Then what will be the net force on the block 2m? इसको यहाँ से v वेलोसिटी से ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो क्वेश्चन 3 बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है क्या एफ नेट 0 है? आपके नीट के जो पैम्फलेट है उसमें ये क्वेश्चन दिया है, 60 के आसपास का कुछ क्वेश्चन है, 63 समथिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा कि इफ द 3 masses आर गोइंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज किया था, तो इसमें आपको पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द 2m पार्टिकल, तो वो भी 0 आएगा। एंड व्हाट वी कैन से अबाउट द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 2m, तो वो भी 0 आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन में वर्ड क्या देखा हमने, तो 3 masses आर गोइंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाज द वर्ड जिसके ऊपर से हमको पता चला कि क्या हम अप्लाई करेंगे। ये बताया हुआ था, तो इसके 2 इन्फरेंस निकल सकते थे, ए मस्ट बी 0, एफ नेट मस्ट बी 0। पूछा था हमको फोर्स, तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो डेट वाज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड एफ नेट इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने सब कुछ रिवाइज किया हुआ है। अब आज हम क्या स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, उसका नाम था कंस्ट्रेंट मोशन। तो हेडिंग लगाओ कंस्ट्रेंट मोशन। उसमें डिस्कस किया था व्हाट वाज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट। रिस्पॉन्स चाहिए अपने को, इतना डल रिस्पॉन्स नहीं चलेगा। कशिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट? मतलब देयर मस्ट बी सम कंस्ट्रेंट, मतलब कि सपोज तुम्हें 7 बजे स्कूल आना है और तुम्हें कहीं फंक्शन में जाना था, तो फंक्शन में जाने के लिए कंस्ट्रेंट क्या हुआ? स्कूल। समझ में आ रहा है? दैट आई हैव टू गो टू स्कूल, दैट आई कांट गो टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। वो यूज समझ में आ रहा है कंस्ट्रेंट वर्ड का? विच मीन्स अगर कुछ बीच में आ गया तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे जो हमें करनी थी। तो इसमें सिचुएशन क्या है? टू लिमिट। मतलब कंस्ट्रेंट मोशन के 3 पार्ट होंगे। एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अच्छी बुकों से कंपेयर कर लिया है जो भी लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुआ था हमारा। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बाद क्या आता है? स्ट्रिंग का ही एक अपग्रेडेड फॉर्म होता है पुली ब्लॉक सिस्टम, और पुली ब्लॉक के बाद लास्ट आता है वेज कंस्ट्रेंट। वेज मतलब लाइक दिस, एक इंक्लाइन प्लेन के आसपास का कुछ कंस्ट्रेंट। मतलब अब कंस्ट्रेंट मोशन में जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं वो कैसी स्ट्रिंग है? मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। कैसी स्ट्रिंग होगी? बस आपको बोलना पड़ेगा, डल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। रिस्पॉन्स करो, समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये टॉपिक अच्छा है तो रिस्पॉन्स करते रहो बीच में। क्या पूछा मैंने? स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस और कैसी? अनस्ट्रेचेबल। अनस्ट्रेचेबल का मतलब पता है सबको, कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल ऐसा है, इफ वी हैव 2 masses कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास। अगर इसका मास m और इसका 2m है
इफ वी गिव सम वेलोसिटी टू दिस पार्टिकल, सपोज हमने दी 5 मीटर पर सेकेंड, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, इसको बोलो ए पार्टिकल, इसको बोलो बी ब्लॉक। तो अगर ए ब्लॉक को मैंने 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया तो कितना वेलोसिटी होगा इस पार्टिकल 2m का, क्या लगता है कैसे आया? तो अगर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसको, अगर इस पूरे ए पार्टिकल का वेलोसिटी 5 है तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी 5 होगा। इस पार्टिकल से राइट कनेक्टेड है ये स्ट्रिंग, तो इसका भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5। तो वैसे सारे पार्टिकल्स हम कंसीडर करते जाएंगे और यहाँ तक पहुँच गए, इस पार्टिकल के अंदर पहुँच गए, तो ये किसका पार्टिकल है, बी का। तो वेलोसिटी ऑफ बी मस्ट बी क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हमको पता चल गया कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, कोई डाउट किसी को? बट दैट वाज वेरी सिंपल। अब हमने घर पे कर्टेन्स को खिसकाया है कभी? कर्टेन्स लाइक मतलब एक रॉड होती है जिसके ऊपर एक कर्टेन का एक रिंग होता है, ऐसा समझ लो। इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, अब तुम स्ट्रिंग को ले जा रहे हो, आगे ले जा रहे हो यहाँ से, ऐसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा कर्टेन है, उसके साथ जो रिंग है वो रिंग को बोलते हैं कॉलर। सपोज कॉलर के साथ यू हैव अटैच द स्ट्रिंग, अब उस स्ट्रिंग को तुम आगे खींच के ले जा रहे हो तो क्या होगा, वो भी यहाँ से आगे जाएगा विद सम वेलोसिटी v। समझ में आ रहा है? तो समझा क्या रहा हूँ मैं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन द स्ट्रिंग के अंदर कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो, एक इसको कंसीडर किया, एक इसको कंसीडर किया, इतने पोर्शन को समझ लो जूम कर दिया, इधर इसको जूम करके इधर ड्रॉ किया, देयर आर 2 पॉइंट्स, इसको बोलो वेलोसिटी ऑफ ए, इसको बोलो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। अब इसको ए माना, इसको बी माना, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या लग रही है आपको, क्या होगी? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट क्या है कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ स्ट्रिंग का कि 2 पार्टिकल इनसाइड द स्ट्रिंग, any 2 particles which is inside the particular string, their velocity must be equal and on the same direction, तभी स्ट्रिंग बचेगी, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? इफ इसकी जो पूरा टेंशन होगा वो एक ही तरफ जाना चाहिए, अगर इसकी वजह से टेंशन इस तरफ बनेगा तो वो टूट जाएगी स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? सिंपल है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रहने के लिए, कंस्ट्रेंट मोशन चालू रहने के लिए क्या चाहिए अपने को, तो कि भाई वेलोसिटी इनसाइड द स्ट्रिंग, वेलोसिटी इनसाइड द एनी 2 पार्टिकल्स और स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। दिस इज द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखाया था, वो लिखो, वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स inside the string along with the string should be same। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। क्या लिखोगे? इफ दिस नॉट बी देन स्ट्रिंग विल ब्रेक। मतलब दिस इज योर कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट चलता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल्स इनसाइड द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। अब एक सम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से। लगवान वाक्य तू कुछ रह जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज एवरी बोर्ड वर्क कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम दिस वीडियो। अगर कुछ रह जाए लिखना। ચાલો જોશે નહીં હોય તો કંઈ નહીં, લડી લઈશું।
Now block A is connected to a pulley, then the string is going to the block B at the angle 37 degree. Then what will be the velocity of particle B? This is the question. नहीं 4 नहीं आएगा. अब एक बात समझो, व्हेन यू अप्लाई सम वेलोसिटी ऑन द पार्टिकल ए, हमने क्या समझा कि पूरी स्ट्रिंग के ऊपर वेलोसिटी वही रहेगी. तो यहाँ से अप्लाई किया हमने 5 मीटर पर सेकेंड. तो इस ब्लॉक से अटैच ये पार्टिकल है, तो फ्रॉम दिस पार्टिकल द 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऐसे चलती 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 यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी. बट आफ्टर दिस 5 मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल बी में जाएगी. अब इतने पोर्शन को अपने को जूम करके देखना है. तो समझ लो ऐसा कुछ है कि एक पार्टिकल उसको 5 मीटर पर सेकेंड से बुला रहा है, बट इनसाइड द बी किस तरफ जाएगा सबसे पहले वो समझना है अपने आप को कि बी की वेलोसिटी कहाँ पर होगी. यहाँ से वो खींचेगा तो एज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी इस तरफ होगी. वो ज़मीन तो छोड़ेगा नहीं, वो यहाँ पे स्लाइड करता करता जाएगा विथ वेलोसिटी v, ऐसा आपको दिया होगा. देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस v. ये v अपने को फाइंड करना है. तो कंडीशन क्या बन रही है, एक 5 इसको यहाँ ले जा रहा है और v इसको यहाँ ले जा रहा है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 37 डिग्री. तो अब समझना क्या है कि विच वेलोसिटी इज द ओरिजिनल वेलोसिटी. क्या ये v ओरिजिनल वेलोसिटी है या ये फाई ओरिजिनल वेलोसिटी है. मतलब इस b को आगे ले जाने के लिए इस 5 का कोई कंपोनेंट इसको हेल्प कर रहा है. दिस 5 मीटर पर सेकेंड इज हेल्पिंग टू मूव b फॉरवर्ड, और b का खुद का कोई वेलोसिटी है वो उसको आगे ले जा रहा है. तो व्हाट इज द ओरिजिनल वेलोसिटी टू टेक दिस b अहेड. तो इसको समझने के लिए वो कर्टेन वाला एग्जांपल याद करो कि कर्टेन के ऊपर एक ऐसा अपना कॉलर होता है जिसको अगर किसी स्ट्रिंग से बांध दो और स्ट्रिंग को उस तरफ ले जाओ तो ये भी एक वेलोसिटी पकड़ेगा. समझ में आ रहा है. दिस कॉलर विल गेन सम वेलोसिटी, अगर उसको पकड़ के हम ले जाएंगे. अब नाउ दिस कॉलर विल गेन सम वेलोसिटी, बट अगर मैंने ये वेलोसिटी अप्लाई करी इस तरफ, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से मैं इसको ले जा रहा हूँ, तो 2 मीटर पर सेकेंड कहाँ तक होगा. फॉर एवरी पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग देयर विल बी वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. समझ में आ रहा है. पर कौन सा वेलोसिटी, ये v जो है वो इंडिपेंडेंट है. समझ में आ रहा है. ये असली वेलोसिटी है जो कॉलर को आगे ले जा रही है, इसके अंदर से उसमें ट्रांसफर नहीं हो रही है. समझ में आ रहा है. तो समझना क्या था इधर कि v का एक कंपोनेंट इसके इक्वल टू होना चाहिए. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि इन द स्ट्रिंग va मस्ट बी इक्वल टू vb. समझ में आ रहा है. तो इस पार्टिकल का जो va है 2 मीटर पर सेकेंड, इट मस्ट बी इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी. अगर मेरे को स्ट्रिंग को टूटने नहीं देना है तो इस ओरिजिनल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इसके साथ इक्वल होना चाहिए. समझ में आ रहा है. तो अगर इसका एंगल समझ लो 30 डिग्री है तो v का cos 30, तो v cos 30 थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस 2. ये कंडीशन सही होनी चाहिए. समझ में आ रहा है. कंस्टेंट मोशन की जो कंडीशन हमने समझी थी कि द वेलोसिटी इनसाइड द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम. समझ में आ रहा है. दैट्स वाई ये v तो ओरिजिनल वेलोसिटी थी, तो देयर मस्ट बी वन कंपोनेंट ऑफ दिस v दैट शुड बी इक्वल टू दिस 2 मीटर पर सेकेंड. अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रिंग टूट जाएगी. सिंपल है. तो इसमें क्या हो रहा है, दिस v इज द ओरिजिनल वेलोसिटी. क्लियर है. दिस वेलोसिटी इज द ओरिजिनल वेलोसिटी, सो दैट इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस 5 के इक्वल टू होना चाहिए. कौन सा कंपोनेंट, थीटा के नज़दीक का कौन सा कंपोनेंट होता है, v cos 37 इक्वल टू द कंपोनेंट इस, कौन सा कंपोनेंट है 5. तो cos 37 का वैल्यू क्या होगा 4/5. 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5. तो v इक्वल टू आंसर क्या आएगा 25/4 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया. कोई डाउट किसी को. ये स्पीड इंक्रीज हो गई तो मुझे पता है वो एक क्वेश्चन धीरे धीरे फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे आपको आइडिया आएगा कि ये स्पीड क्यों बढ़ी. समझ में आया. निशा कुछ समझ में नहीं आया.
इसके आगे का सम करेंगे, समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक मेन कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। जब किसी दो पार्टिकल को हम खींचते हैं जो स्ट्रिंग से अगर जुड़े हुए हैं, देन अलोंग द स्ट्रिंग, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगी, अलोंग द स्ट्रिंग एनी 2 पॉइंट्स इन द इनसाइड द स्ट्रिंग वो सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए। समझ में आ गया? तभी स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो सेंटेंस मैंने लिखा है वही है, पर अब क्या होगा कि तुम इस पार्टिकल ए को ऊपर ले जाओ ऐसे, तो स्ट्रिंग जो थी उसका कुछ एंगल बन गया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये पहले हॉरिजॉन्टल था, उसके साथ तेरा कुछ एंगल बन गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी तेरी वी ए इक्वल टू वी बी हो रही थी, अब तो वो नहीं होगा। अब दिस वी ए का कुछ कंपोनेंट होगा जो इसके साथ इक्वल होगा। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो वी ए का कुछ कंपोनेंट अब बन गया, सपोज लेट से इधर एंगल बन गया थीटा, तो अब कौन इक्वल होगा इसके साथ? वीबी के साथ। तो वी ए कॉस थीटा इक्वल होगा वीबी के साथ। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई स्ट्रिंग नहीं टूट रही है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? पहले दोनों हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन पे थे, देयर वाज नो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तब दोनों की अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम। ये हमारा कंस्ट्रेंट मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों सेम होगी तभी मोशन कंस्ट्रेंट कहलाएगा। सिंपल है? तो अब ये सेम हो गई, पर अचानक से ए को उठा के थोड़ा ऊपर कर दिया तो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना लिया। अब हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कुछ एंगल बना लिया तो वेलोसिटी उसकी वी ए पहले थी, अब वी ए कॉस थीटा हो गई जो इक्वल टू हो रही है वीबी से। क्लियर है? अब प्रॉपर क्लियर हुआ? देयर मस्ट बी अ कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी जो इक्वल टू होगा अपनी वीबी के साथ। तो मतलब इसको भी समझ सकते हो, ये कॉलर वाला किसी को समझ में आया हो उससे समझ सकते हो, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो प्रॉपर उससे तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है? और अभी 2-3 सम और करेंगे तो एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। लिख लिया? भाई लिख लिया सबने? तो एकदम डल रिस्पॉन्स है क्लास में यार, कहीं तो बोलो बच्चे। पोडियम ने है ना, बस शांति। अब क्वेश्चन नंबर 2, चाल से आवे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? चलेगा ये। अब देख लो, one rod is there is one rod and there is a collar on the rod. The collar is given the velocity of v and जो कॉलर है वो लगा हुआ है किसी पुली के साथ एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री, और पुली के ऊपर से क्रॉस होकर के जा रहा है वो पार्टिकल ए के पास, ब्लॉक ए के पास। अब ब्लॉक ए को दी हमने वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलर? क्या आएगा आंसर इसका? cos 37। ये ट्रायंगल याद रखना है, 37, 53 एंड 90। 37 के सामने 3, 53 के सामने 4 और इधर 5।
तो इधर हमको क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज कि असली वेलोसिटी कौन है, विच वेलोसिटी इज द ओरिजिनल वेलोसिटी, कॉलर वाली। तो कॉलर वाली अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमको पता है पुली कैसी होती है, फ्रिक्शनलेस अभी की कंडीशन में। तो यहां से 2 दिया तो 2 विल बी ट्रांसफर्ड टू ईच एंड एवरी पॉइंट एंड इट विल ट्रांसफर टिल हियर। कौन से पॉइंट तक, जो पॉइंट अंदर कॉलर में जाएगा उसके पहले के पॉइंट तक। अब कॉलर की जो असली वेलोसिटी है वो v है, तो उसका कोई कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, वरना ये ब्रेक हो जाएगा। सिंपल है। तो v cos 37 मस्ट बी इक्वल टू 2, तब v मिल गई। इसका तो 4/5 हमको पता है, 2 पता है, तो 10/4 विल बी योर आंसर। सिंपल है एकदम। तो बेसिक थियरी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कंस्टेंट मोशन का, आओ छोड़ दे चले। लो ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड कर रहा है। चल लिख लिया। नहीं समझ में आ रहा है कशिका, वो दुख छे ना जीवन में, हो गया नहीं मजा होती। तो मन में गाली देना अच्छा है, डायरेक्ट गाली दे दे कि बड़ास तो निकले। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, પછી બોલે। अब तो लिख लिया होगा। Now try this question where particle block number A is given by 5 meter per second velocity, then what will be the velocity of particle B? इससे प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ओरिजिनल वेलोसिटी हमने कौन सी दी, 5 इन दिस डायरेक्शन, देन देयर मस्ट बी कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी लाइक दिस, ऐसे ये 37 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, x बन के 37 इधर आ गया, सिंपल। तो 5 तो इस तरफ है, ऐसे है 5, तो 5 का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, समझ में आ रहा है। देयर मस्ट बी इक्वल टू दिस,
तो फाई का कौन सा कंपोनेंट, v cos 37, तो v cos 37 मतलब 5 इंटू कॉस 37 क्या होता है 4/5, तो 4 विल बी द वेलोसिटी, 4 जाएगा इधर से। अब 4 जाना चालू करेगा, कहाँ तक जाएगा 4, टिल द लास्ट पॉइंट एंटरिंग द पार्टिकल बी, सिंपल ब्लॉक बी। अब वो ब्लॉक के अंदर जाने की तैयारी करेगा, पर ब्लॉक तो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ, सिंपल है। तो विच वेलोसिटी, क्योंकि भाई v cos 53, वेलोसिटी का cos 53 वर्जन शुड बी इक्वल टू दिस 4, सिंपल है। तो cos 53 मस्ट बी इक्वल टू दिस 4, तो v तो हमको पता नहीं है, बट cot 53 कहाँ से निकलेगा, बाय दैट ट्राइंगल। अगर 53 इधर है तो इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, इधर 3 होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आएगा, तो v इज इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड, सिंपल है। अब कोई डाउट किसी को, अब यहाँ से उल्टा करते करते आओ तो भी तुमको इसका आंसर मिल जाएगा 5। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इधर खत्म हुआ। मतलब पुली ब्लॉक तो इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट एक एक्सटेंडेड फॉर्म इसका होगा, इसमें 2 मेथड्स आएंगी। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, थैंक यू बधानो। एकदम डल रिस्पॉन्स यार, થઈ ગયું તો બધા જવાબ ચાલો હા ના યસ સર નો સર। अब पुली ब्लॉक सिस्टम में देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड एटवुड्स मशीन। ये सबने देखा हुआ है जीवन में, देखा हुआ है भाई, यस के नो, हाँ बस यस सर। तो अभी हमने देखा हुआ है, इफ आई गिव दिस वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड टू दिस पार्टिकल, दिस ब्लॉक, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। कैसे बोल सकते हैं 4, सिंपल कॉमन सेंस है कि 4 यहाँ से चालू होगा जाना और यहाँ पे आके ऊपर की तरफ 4 हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, इसको समझ लो पुली, समझ लो मतलब है ही पुली। अब देयर इज अ डिफरेंस, एक का रिलेटिव वेलोसिटी हमने समझा था, सबको आता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो सपोज रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अगर यहाँ से हम देखेंगे, इफ़ यू सिट हियर ऑन द पुली, तो हमको क्या देखेगा कि एक ब्लॉक नीचे जा रहा है 4 से और दूसरा ब्लॉक आ रहा है 4 से, समझ में आ रहा है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हम अपने आप को रेस्ट पे मानते हैं, तो हमको दीवार दिखेगी। इफ़ वी आर रनिंग, ऐसा मैंने कराया था, इफ़ वी आर रनिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमको सामने वाली चीज़ 2 मीटर पर सेकेंड से अपनी तरफ आ रही है, ऐसे दिखेगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो उसको लगेगा ये 4 से नीचे आया, 4 से ऊपर गया। लेकिन अगर तुम इसी के ऊपर बैठ जाओ तो तुमको क्या दिखेगा, ये 4 से जा रहा है। अगर कोई इसी के ऊपर बैठ गया तो उसको ये 0 पे लगेगा और वो 8 पे लगेगा। समझ में आ रहा है, सिंपल है।
रिलेटिव वेलोसिटी सबको आता है उस वक्त, इसीलिए ज़्यादा एम्फेसिस किया था क्योंकि सारे चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए। तो इधर हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, विथ रिस्पेक्ट टू पुली एक माइनस होगा, बस सिंपल है। कोई डाउट किसी को इसमें? डायरेक्टली ये आ गया, पर अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? अब ये तो सिंपल चीज़ थी एकदम कि इधर 4 लिखा तो हमको पता चल गया कि ये 4 तो ये -4, ये इसको बोला x तो इसको बोलेंगे -x, सिंपल। मतलब एटवुड्स मशीन नॉर्मली सिंपल थियरी है, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर अब क्या होगा, अब कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हेन वी हैव 2 पार्टिकल्स A and B, बट अब क्या होगा, पुली विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करोगे? एंड पुली स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स एंड दिस पार्टिकल B स्टार्टेड मूविंग लाइक दिस 4 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे मिलेगी वेलोसिटी ऑफ A? अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे करोगे इसको? इंक्रीज हो जाएगी, वो भी एक पंडा है। इसमें समझना क्या था हमें कि द डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, समझ लो इसको x1 मान लो, इसको x2 मानो। इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल तो क्या होगा, यहां से सपोज x अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग ऊपर चढ़ी तो यहां से x अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग नीचे उतरेगी, या फिर अगर यहां से नीचे उतर रही है तो यहां से ऊपर चढ़ेगी। मतलब स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? नाउ डिफरेंशिएट दिस dx1 बाई dt dx2 बाई dt। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो क्या होता है? अला बोल रहा उनको ना आए थे। हाँ, तो x1 जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम x1 मतलब b की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये मिला VAB, ये मिला सॉरी VBP मिला, ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू पुली, प्लस अब x2 का जो चेंज हुआ वो मिला VAP इक्वल टू 0। सिंपल है। अब ये उधर चला गया तो ये हमें मिल गया, सिंपल है। तो डायरेक्टली भी इसको एटवुड मशीन से भी ये डिराइव कर सकते थे, और जब इसका स्पेशल केस बन के हमारे सामने आया तब भी इसको डिराइव कर सकते हैं। अब क्या होगा, VAP को कैसे लिख सकते हैं? VA माइनस VP। BP को कैसे लिखेंगे? VB माइनस VP। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई कांड थे क्यों लागे छे? हाँ बस ये जाओ, वो आएगा पर इसको सॉल्व करेंगे तब। VA माइनस VP माइनस ऑफ VB माइनस VP। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आता है? माइनस VB प्लस VP। वो क्या गया, वही आया VA प्लस VB, ये उधर जाएगा तो 2EP हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एटवुड्स मशीन। मतलब दुनिया में कोई भी एटवुड्स मशीन दिया है, एटवुड्स मशीन का मतलब क्या होता है? पुली ब्लॉक सिस्टम। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एटवुड्स मशीन इन द कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन मतलब एक डोरी से दूसरी डोरी, सिंपल है। इनएक्सटेंसिबल है मतलब जितनी नीचे उतरेगी उतनी ऊपर चढ़ेगी। अब इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखो, वेलोसिटी ऑफ पुली 2, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू पुली 4, तो VA मिल जाएगी। ये नीचे जा रहा है तो इसको माइनस में ले लो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमको पता है वेलोसिटी ऑफ पुली क्या है, 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B। VA तो हमको नहीं पता है, इसको -4 ले लो, इसको 2 ले लो। इसको -4 क्यों लिया? बिकॉज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -y प्लस y कुछ भी तो हमारे हिसाब से। तो ये 4 हो गया, तो 4 इधर आएगा तो +4 इक्वल टू VA।
तो वेलोसिटी ऑफ वी ए विल बी +8। +8 का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से, इट विल गो अपवर्ड विद 8 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि यहाँ से x अमाउंट ऊपर जाएगी, यहाँ से भी x अमाउंट ऊपर जाएगी। अगर ये ऊपर जाएगा तो 2x ऊपर जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 2x हुआ तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, 4 की 8 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आगे के समझ में आएगा, अभी इसको जाने दो। अभी इसका आंसर लिखो, डेरिवेशन लिखो एटवुड्स मशीन का, हाउ टू डिराइव दिस फंक्शन। ये फॉर्मूला याद करना है, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2। है थियरी एकदम सिंपल, पर कहीं पे भी अगर कॉन्सेप्ट समझने में गलती हुई तो ये बहुत हार्ड बन के सामने आएगा। कोई सेंटेंस છે सिंपल पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। अभी ये सॉल्व करो, हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाई 2। नहीं आ रहा। वेलोसिटी ऑफ ए 6, पुली इज 4, वी भी हमको नहीं पता है। ये 6 ऊपर की तरफ लिया था, अगर डाउनवर्ड हमने माइनस लिया था तो अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस ले लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर 2 आया। 2 आया का मतलब क्या हुआ कि विथ 2 इट विल गो अपवर्ड। समझ में आ रहा है? दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज ये ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ऐसा। और देखो, मैंने बताया था एक बार कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका लॉजिक टेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है?
तो जितना सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये इजी टू इजी मेथड बना के लाए हैं। अगर इसी क्वेश्चंस को ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। हम इसको सब कुछ क्या कर रहे हैं, पुली के फॉर्म में, पुली के रिस्पेक्ट टू सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स वाई इतना इजीली आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसी की मेथड्स आपको मिल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो इतना हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगा। तो इजी टू इजी बनाने के लिए हमने सारी रेफरेंस फ्रेम किसके रिस्पेक्ट टू लिए, पुली के रिस्पेक्ट टू। सिंपल है। वी आर कंसिडरिंग दैट वी हैव अ पावर टू बिकम एंटमैन, और एंटमैन बन के इस पर बैठ जाते हैं और हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताओ सामी। मैथ सॉल्व के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैथ सॉल्व को ही ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बायोलॉजी को भी आते हैं। देर आर क्वेश्चंस गिवन इन योर नीट पैम्फलेट। वेलोसिटी ऑफ पुली मान लो 4, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। वेलोसिटी ऑफ पुली अपवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड, then what will be the velocity of this particle A? हाँ करो करो। दिवाल में हाथू पछाड़ एक बार, यहाँ पछाड़। देखो, पुली इज गोइंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी, ओए बातें बंद, ओए इधर ध्यान दो। पुली इज गोइंग अपवर्ड विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए पूछा है, वो ग्राउंड है। 8 खबर नहीं, 8 हाउस है बराबर। 8 कैसे आएगा? क्योंकि भाई अगर ये ग्राउंड कर दिया हमने तो अर्थ कैन नॉट बी, वो तो हमको पता है अर्थ नहीं जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2। वेलोसिटी ऑफ बी क्या लेंगे? 0। वी हमको नहीं पता है, ये हमको पता थी ऊपर जा रही है 4 से, तो सिंपल वी का आंसर मिल जाएगा 4 × 2 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रॉ के लिया। ए का वेलोसिटी 4 डाउनवर्ड्स, बी का 3 अपवर्ड्स, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी।
हिंट तरीके ले हुए तो आ ले जो, डाउनवर्ड प्लस ले जो, अपवर्ड माइनस ले जो, कहीं फर्क नहीं पड़तो, प्लस में आंसर आवे એટલે नहीं लेंगे तो भी आंसर तुम्हारा सही नहीं आएगा। 3 अपवर्ड, हाँ आंसर सी का नहीं आवा, सी ऑप्शन डाल दो। बस एकदम सीधी ऑप्शन છે। तो कमाल बस ये बातें बंद। अब इधर ध्यान दो, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू वी ए प्लस वी बी अपॉन 2। अभी ये ग्राउंड है तो वो 0 हो जाएगा। अब ये 4 डाउनवर्ड हम अभी प्लस ले रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पुली मिलेगी हमको अगर डाउनवर्ड मैंने प्लस लिया था तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी मिल गई 2। अब क्या होगा, ये 2 विल बी ट्रांसफर्ड टिल हियर, सिंपल है। अब क्या करोगे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई इस पुली की, बाय डिफॉल्ट 2। अब सेम टू सेम इसके लिए करना है, पुली की पता है बी और सी की नहीं पता है, तो सी का मिल जाएगा कुछ 1 मीटर पर सेकेंड आंसर आना चाहिए। है पति क्यों ला हिसाब पूरा થઈ તારે જવું હોય તો બહાર નીકળ, મગજ ના બગાડ। समझ में आ रहा है निशा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझाओ फिर से, चलेगा? चलो निकाल दे इसको, हो गया सबका। अब एक और कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। इसी पुली ब्लॉक सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, એવું કોઈ નામ છે નહીં, બસ એવું કીધું છે। अब इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है उसको समझते हैं। दिस वॉज योर पार्टिकल ए, दिस वॉज योर पार्टिकल बी। अब हमको करना क्या है, वी हैव टू मार्क द पॉइंट्स अटैच टू द ब्लॉक एंड अटैच टू द पुली। अब ये पॉइंट अटैच कर दिए। अब क्या करना है, तो फॉर्मूला तो हमको पता था कि x1 का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन विल गिव अस द वेलोसिटी ऑफ वी ए पी, एंड x2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल गिव अस वी बी पी। इतना हमको पता है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देयर इज अनदर मेथड। अभी हमने जो किया वो इसके आगे जो सम्स आएंगे उसमें थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो एक अनदर मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड पॉइंट मेथड। पॉइंट कहाँ बनाने हैं, तो कि जहाँ जहाँ पे अपनी स्ट्रिंग टच कर रही है, एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग्स, वहाँ पे आपको पॉइंट बनाने हैं। देन वी हैव टू डिस्कस द वेलोसिटीज लाइक दिस, कि अगर इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है तो इसकी होगी अपवर्ड्स। सिंपल है। स्ट्रिंग जहाँ पे टच करिए वहाँ पे लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा, टेंशन मत ले। अब क्या करेंगे,
हम यहाँ देखेंगे कि इफ ए का वेलोसिटी अगर यहाँ डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है कि नहीं हुआ, ध्यान दो इधर, ए कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये x1 को एक्सटेंड करेगा कि डिक्रीज करेगा, एक्सटेंड करेगा, मतलब x1 विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर वो इसको इंक्रीज करेगा इस लेंथ को, तो उसको प्लस लेना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फिर वी पी, वी आर सिटिंग ऑन द पी, एवरीथिंग इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से अगर एक्सटेंड हुआ तो भी, तो उसका भी प्लस वीपी, इधर अगेन प्लस वीपी। ये कहाँ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या आएगा आंसर, माइनस वी बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो भी फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए माइनस, सॉरी हाँ ये कुछ गलती हो गई, रुको 1 मिनट, इसको नीचे जाएंगे, वी ए प्लस वी ए इंक्रीज होगा, प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 वी पी, दिस पॉइंट वो इसको डिक्रीज करेगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो वी ए प्लस वी बी। फिर से वंस मोर, सिंपल एटवुड्स मशीन हमको पता है। अब करना क्या है, दिस वॉज गोइंग अपवर्ड्स, हाँ वो लेना भूल गए हम, दैट्स वॉज द प्रॉब्लम। हमने कंसीडर क्या नहीं किया, क्योंकि पुली वॉज ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स, वो कंसीडर नहीं किया। तो सेंटेंस लिखो, पॉइंट विच इंक्रीज इज द लेंथ will be taken as positive and point which decreases the length will be taken as negative. अब बाय सिंपल एटवुड्स मशीन जब ये पुली खुद ऊपर जाएगी तो हमारा एक सम ऐसा हुआ कि ये दोनों भी उसके साथ ऊपर जाएंगे। इफ दे बोथ आर सेम, तो पुली को अगर ऊपर ले गए तो ये दोनों भी ऊपर जाएंगे एक साथ। समझ में आ रहा है? सिंपल केस तो जो एटवुड्स मशीन था वो एकदम सिंपल था, इसकी वेलोसिटी जितनी है उतनी इसकी हो जाएगी। पर कंफ्यूजन क्या स्टार्ट हुआ जब पुली खुद मोशन करना चालू करती है। तो मैंने जो केस इसके पहले ले लिया था, गलती से एटवुड्स मशीन ओरिजिनल ले लिया था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हुआ। अभी क्या करना था हमको, इसको भी ऊपर जाना है पी वेलोसिटी से। तो अभी लिखेंगे 4 पॉइंट इसके ऊपर अज्यूम करेंगे, जैसे अभी हमने किया था। इफ वी कंसीडर 4 पॉइंट्स लाइक दिस। अब देखो सारे पॉइंट्स को और अब कैलकुलेट करो कि क्या v इस लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस वी ए। p क्या कर रहा है, अब p अभी इधर है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेलोसिटी वो उसको ऊपर ले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्या कर रहा है, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई वीपी को लेंगे प्लस। अगेन ये भी वीपी का पॉइंट है तो उसको भी लेंगे प्लस। फिर ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव वीबी। नाउ दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन 2vp इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। तो वही फॉर्मूला आ गया जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था। सिंपल है। तो ऑल द फॉर्मूला जो अभी तक हमने सम सॉल्व किए वो सारे इस मेथड से भी सॉल्व हो सकते थे बाय यूजिंग पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल
पॉइंट कहाँ कहाँ बनाने हैं, क्योंकि भाई जहाँ जहाँ आपको पुली को वो पॉइंट टच कर रहा है उस पर, और दूसरा पॉइंट कहाँ बनाना है जहाँ ब्लॉक को टच कर रहा है उस पर। फिर लिखना है पॉइंट विच इंक्रीज इज द लेंथ, उसकी वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव। पॉइंट विच डिक्रीज इज द लेंथ, उसकी वेलोसिटी को लेंगे नेगेटिव। फिर सिंपली फॉर्मूला बनाएंगे तो वापस से फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब ये मेथड भी सही है, ये हम कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? एटवुड्स मशीन के केस में। सिंपल है। अब इसका एक सम सॉल्व करते हैं। टाइम में तो अभी 15 मिनट बाकी है। तो वेट कंस्ट्रेंट तो बाकी रह जाएगा। चलो इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन की जरूरत नहीं, पॉइंट मेथड से करो, हो जाएगा। अब सबसे पहले वी हैव टू अज्यूम कि वीसी जाएगा कहाँ, ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो मान लो कि नीचे जाएगा। अज्यूम करो कि वीसी विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स। ये था से આપણને आंसर थी खबर पड़ी जैसे। तो अभी इसको हमने माना कि ये डाउनवर्ड जाएगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट बनाओ। देयर आर 8 पॉइंट्स। अब इधर देखो, क्या ये इस लेंथ को डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? तो क्या आएगा -2। और ये पॉइंट तो कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, तो इट मस्ट बी 0 0। फिर ये इसको कहाँ ले जा रहा है? नीचे, तो एक्सटेंड कर रहा है, तो +6। ये पॉइंट अगेन नीचे ले जा रहा है, +6। ये अगेन 0 0, और वीसी हमको नहीं पता। दिस पॉइंट इज ऑल्सो टेकिंग इट डाउनवर्ड्स, दिस पॉइंट इज ऑल्सो टेकिंग इट डाउनवर्ड्स बाई 6। तो वीसी इक्वल टू 12 - 2 क्या हो जाएगा? 10। तो वीसी इक्वल टू क्या आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने माना था डाउनवर्ड्स, पर आया माइनस, मतलब जाएगा अपवर्ड। सिंपल। फिर से वंस मोर। इधर ध्यान दो, सबसे पहले पॉइंट कहाँ बनाएंगे? एवरी लास्ट पॉइंट ऑफ द। ये पॉइंट मेथड का मतलब क्या हुआ? बिकॉज द स्ट्रिंग इज एन इनएक्सटेंसिबल। तो अगर मैं पूरी स्ट्रिंग को ऐसे सपोज मान लूँ कि मैंने लगा दिया इधर, और मैंने सारी स्ट्रिंग के ऊपर निशान कर दिया ऐसे, तो स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, वो तो एक्सटेंड हो नहीं सकती। वो सिंपल एक अज्यूम किया गया है बाय प्रैक्टिकल मेथड, कि अगर प्रैक्टिकली कोई स्ट्रिंग मुझे पता है तो मैं स्ट्रिंग के ऊपर अगर निशान कर दूँ तो मुझे आइडिया लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के ऊपर निशान कर दिए। अब क्या होगा? अब जो भी होगा, या तो ये नीचे जाएगा या तो ये ऊपर जाएगा। अब वेलोसिटी लेनी है, वो कैसे लेनी है? तो हमने पॉइंट मेथड की एक कॉन्सेप्ट लिखी। कॉन्सेप्ट क्या थी? व्हेन द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय दैट वेलोसिटी, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव वेलोसिटी। व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय दैट वेलोसिटी, इट विल टेकन एज पॉजिटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे लेंथ ये डिक्रीज कर रहा है तो -2, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है तो +6,
यहाँ से -2, फिर से वंस मोर, इधर देख, ये इसको ऊपर ले जा रहा है तो ये लेंथ डिक्रीज होगी तो -2, बट ये पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, पर ये पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड है वेलोसिटी, दैट्स वाई वो इंक्रीज करेगा लेंथ को ऐसे ले जाके उसको, दैट्स वाई +6, दोनों पॉइंट का 6 हो जाएगा। देन अगेन ये फिर से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, इसका भी 0, इसका भी 0, तो ये भी 0 0 लिखा नहीं अंदर पर लिख सकते थे। फिर VC मैंने माना था डाउनवर्ड, दैट्स वाई मैंने प्लस लिया, पर आंसर मेरा आ गया नेगेटिव में, मतलब वो ऊपर जा रहा होगा। फर्स्ट वी हैव अज्यूम्ड कि वो किस तरफ जाएगा, अगर मैंने पहले से ही अज्यूम किया होता ऊपर तो -10 पहले से ही आ गया, तो समझ जाते हम, समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो आंसर क्या होगा, 10 अपवर्ड्स, बस। ऐसे बहुत सारे सम बन सकते हैं पॉइंट मेथड के भी। एक कर लिए, खाली एक कर लिए એટલે नेक्स्ट टाइम खाली આપણે વેજ બાકી રહે, ઇન્ક્લાઇન પ્લેન વાળું બાકી રહે। ये निकाल दो, वहीं ड्रॉ कर दो। अच्छा ये आवाज बंद करो। Now find the velocity of block B. नहीं वो ग्राउंड किया हुआ है ऐसा मतलब। Simply consider 2 points. अब सारे पॉइंट की वेलोसिटी को अज्यूम करो और आंसर लाओ। देखो कराऊं, ये पॉइंट कनेक्टेड है ए से, तो ये पॉइंट क्या इसको इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो +10। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, अब ये बी आगे आएगा, समझ में आ रहा है, तो बी विल डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा -VB, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द VB। ये कैसे 0 हो सकता है, समझ में आ रहा है। ये इसको ढोने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, बट बीच में क्या है हमारे पास दो पुली लगाई हुई है, तो इस पॉइंट की वजह से ये लेंथ डिक्रीज होने वाली है, तो -VB। अगेन दिस की वजह से -VB, अगेन ये कनेक्टेड है ए के साथ तो +10, ये भी कनेक्टेड है ए के साथ तो +10, और ये ग्राउंड किया हुआ है तो +0 इक्वल टू भी 0। तो आंसर क्या आएगा -2VB +30 इक्वल टू 0, तो 30 इक्वल टू 2VB, तो VB का आंसर क्या आएगा 15 मीटर/सेकंड। પોઈન્ટ બધી મેથડ ઇઝી જ છે, પણ આપણો લેક્ચર એવા ટાઈમે આવે છે કે બધાના હોશ ઉડી ગયા હોય છે। इजी से इजी मेथड लेके आए हैं। जो वेज कंस्टेंट है वो सबसे हार्ड है, वो इरोडो में सबसे इजी मेथड दी हुई थी, वहाँ से मैंने उठाया है।
तो वो लेक्चर भी अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। उसमें ऐसे डायग्राम कभी आपने देखे? खाली डेमो आलो जो ऊपर नहीं कराओ, विश्वास राख नहीं कराओ। अब ऐसा होगा, अब इसमें क्या होगा, वेज खुद चलेगा, यहां से वेज चलेगा और इसकी वेलोसिटी पूछेंगे। ये जेई के लिए है एक्चुअली। बस तो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज इतना रखते हैं।